प्रिया और पूनम दोनों सगी बहनें थे, लेकिन दोनों की स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पूनम स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वहां प्रिया एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। वो पूनम को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी मम्मी पापा ने उन दोनों की शादी करने का फैसला किया। क्योंकि प्रिया बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय किया गया। एक दिन प्रिया और पूनम दोनों अपनी मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। प्रिया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। उसकी फोटो भी साथ में लाया हूँ। देखना चाहोगी? फोटो से क्या होगा पापा? पहले आप मुझे ये बताइए कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसके घर में कौन कौन रहते हैं, उनकी खानदान कैसी है और उनकी स्टेटस कैसे है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़ा लिखा लड़के से हो या किसी गरीब से हो। अरे बेटा, वो लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है। उसकी घर में धन दौलत की कमी नहीं है। तू वहाँ जाकर खुशी से रहेगी। तो ठीक है पापा, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। आप उनको शादी के लिए हाँ कर दीजिए। कुछ दिन के बाद प्रिया की शादी आकाश के साथ बड़े धूमधाम से कर दी गई। क्योंकि प्रिया बड़ी बेटी थी, इसलिए उसकी पापा शादी में कोई कसर नहीं छोड़े। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा इस शादी में खर्चा किए। इसकी वजह से उनका अच्छा खासा कर्जा भी हो गया। कुछ साल बाद पूनम भी शादी के लायक हो गई। फिर एक दिन, सुनो, मैंने पूनम के लिए भी एक लड़का देखा है। वो लोग प्रिया की ससुराल वालों जैसा इतना अमीर तो नहीं है, लेकिन शहर में उनका छोटा सा घर और किराने की दुकान है। अपनी पूनम खुश तो रहेगी ना वहाँ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता था कि पूनम की शादी प्रिया की तरह बड़े धूमधाम से करूं, लेकिन पैसे की समस्या की वजह से नहीं हो पा रहा है। कितने बड़े बड़े घर में मैं पूनम के लिए रिश्ता देखा, लेकिन पैसे की वजह से वो लोग मना कर दिए। बात आगे बढ़ नहीं पाई। तब पूनम वहाँ आ जाती है। वो अपनी मम्मी पापा की सारी बात सुन चुकी थी। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपने जहाँ मेरी रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ पर शादी करूँगी और खुश भी रहूँगी। मुझे तो सिर्फ आप दोनों की आशीर्वाद चाहिए। पूनम की बातें सुनकर उसकी पापा को थोड़ी सी शांति मिली। फिर कुछ ही दिनों में पूनम की शादी अनुराग से हो जाती है। अनुराग बहुत ही सच्चा, मेहनती और दिल की अच्छा इंसान था। पूनम की ससुराल में सिर्फ उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार पड़ती थी। पूनम आते ही घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले ली, जिससे उसकी सास को बहुत राहत मिली। पूनम दिन भर घर की काम करती थी और समय मिलते ही वो दुकान की कामों में अनुराग की मदद करती थी। उधर प्रिया की जिंदगी ऐसो आराम में कटती थी। कभी शॉपिंग तो कभी पार्टी, ऐसे ही उसकी दिन कटती थी। एक दिन पूनम और अनुराग दुकान पर थे। तभी एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने रुकी। उसमें से प्रिया और उसकी पति निकले। प्रिया की हाथ पे एक मिठाई का बॉक्स था। दोनों दुकान की अंदर गए और प्रिया पूनम को मिठाई का बॉक्स देते हुए बोली, तेरी जीजा जी ने आज एक कार खरीदी है, पूरे 30 लाख की है। मैंने सोचा एक खुशखबरी तुझे पहले दूं, इसलिए आ गई। ऐसे भी तुम्हारी ये दुकान ठीक ठाक है। महीने में कितना कमा लेते हैं जीजा जी? कोई 5-10 हजार कमा लेते होंगे ना? और इतनी कमाई में तुम लोग कार नहीं खरीद सकते ना? इसलिए मैं तुझे मेरी नई कार दिखाने के लिए आ गई। दरअसल प्रिया पूनम को नीचा दिखाने के लिए दुकान आई थी, लेकिन भोली भाली पूनम अपनी दीदी की बातों को समझ नहीं पाई। पर अनुराग प्रिया की बातों को ठीक से समझ पाया और प्रिया की बातों से उसको बड़ा दुख पहुंचा। अब आगे क्या होने वाला है
जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।